सबका विकास सबका साथ, भाजपा सरकार के नारे तो बड़े बड़े हैं, मगर क्या भाजपा सरकार वास्तव में काम कर रही है? इन लोगों ने उन मंत्रियों को बना दिया है जो मंत्री केवल अपने ऑफिसों में आराम फरमा रहे हैं या अपने पार्टियों के काम में व्यस्त है, ना कि आम जनता के हित में काम करने में राजी है। इनको विधायक चुना जाता है जनता की सेवा के लिए। जनता के नौकर होने के बाद भी ये लोग अफसरशाही की राजनीति करने में बड़े माहिर होते हैं। हम लोग हैं दूदू विधानसभा के श्रीनिवासपुरा, जो कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम है, उनके निवास स्थान पर है। और मैं निवास स्थान से लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के तहत ये वीडियो आज दिखा रहा हूँ। चुनाव के दौरान मैं इस एरिया में आया था, तब यहाँ पर रोड नहीं थी, मगर अब ये रोड मैं दिखाऊंगा आपको कैमरे के ज़रिए। ये सीसी रोड बना दी गई है, मगर सीसी रोड इस मंदिर के कोने तक बनाई हुई है। वो भी उसका कारण है कि पक्षपात की जो राजनीति है, ये पूरी जो समाज है यहाँ पर, ये एक ढाणी है जहाँ पर पूरे बैरवा समाज के लोग हैं, यानी कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के समाज के लोग हैं यहाँ पर। उसके अलावा नहीं है ना कोई यहाँ पर, वही लोग हैं। और उनके शायद कुछ रिश्तेदार भी होंगे, समाज के लोग भी होंगे, मगर ये रोड को केवल यहाँ तक ही बनाया गया, इसके आगे रोड नहीं बनाई गई। अब मैं आगे का एरिया दिखाता हूँ आपको। ये डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की राजनीति बता रहा हूँ, जो कि पक्षपात वाली राजनीति अपने समाज के लोगों के साथ ही करते नज़र आ रहे हैं। लगातार ये उनका मकान है जहाँ तक इन्होंने सीसी रोड पूरा बनवा दिया है, मगर इन लोगों के सामने के घरों में आज भी वही कच्चे के कच्चे चबूतरे बने हुए हैं। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम पद पर बैठा हुआ हूं, मगर समाज के हित में जब खुद काम नहीं कर रहे तो आप दूसरे समाज के हित में तो क्या कर लेंगे। ये रोड केवल यहाँ तक बनाई हुई है और आगे पक्षपात की पूरी राजनीति इन्होंने वो वाली कर दी जिस प्रकार बाबूलाल नागर पहले से करता आया था। बाबूलाल नागर की भी राजनीति यही थी, जिस प्रकार कि आप कांग्रेस के हैं तो उनके आगे नहीं बनेगी रोड, चाहे आप मरो चाहे जियो, ये वाली राजनीति। अब मैं आगे का रास्ता बताऊंगा आपको। ये डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की तानाशाही, जो कि समाज के साथ ही पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं। सीसी रोड को यहाँ तक अपने एरिया में जहाँ उनके पर्सनल लोग हैं या रिश्तेदार हैं, वहाँ तक इन्होंने उस रोड को बनवाया है। उसके आगे अब मैं आपको दिखाता हूँ मामला क्या है। ये पूरा रोड देख लीजिए आप। ये वो रोड है जहाँ पर गंदगी से लबालब भरा हुआ ये पूरा पानी का जो दृश्य मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, आगे तक आप देखिए, जहाँ शाम होते ही शायद मच्छरों का बसेरा हो जाता है। उन मच्छरों की वजह से, इस गंदे नाली की वजह से, यहाँ पर गंदे पानी की वजह से जो बच्चे हैं, छोटे बड़े बूढ़े सभी लोग कहीं न कहीं बीमारी से ग्रस्त भी होते हैं। सुबह 7 बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे इस पानी के अंदर आते हैं। ये यहाँ डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की पक्षपात की राजनीति दूदू विधानसभा की, और दूदू विधानसभा में उनके गृह निवास श्रीनिवासपुरा की मैं ये घटना आपको लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के ज़रिए दिखा रहा हूँ। ये जो गंदा पानी मैं लगातार दिखा रहा हूँ पीछे, इसकी वजह से यहाँ पर बच्चे तो बीमार होते ही हैं, मगर बड़े बूढ़ों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के दिमाग में ये चीज़ कैसे आई कि मैं समाज के साथ ही पक्षपात की राजनीति करूँ। वहाँ तक इन्होंने रोड बना ली अपने रिश्तेदारों तक, और जो लोग शायद इनके साथ नहीं बैठते उठते होंगे, उन लोगों की रोडों को खाली वैसे की वैसे पूरा छोड़ दिया है। पूरा गंदा नाला टाइप का लग रहा है यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा भरा पड़ा है। और ये भी कोई अलग नहीं है, ये समाज के ही लोग हैं। मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ प्रेमचंद बैरवा जी, ये सुभाष बैरवा आपसे पूछ रहा है कि आपको ये दिमाग किसने दे दिया? या पढ़ाई नहीं की आपने जीवन में, या संस्कृति नहीं सीखी है? ग्रह लोगों के अंदर, समाज के अंदर एक जनसेवक को क्या करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, हम लगातार आमजन से बात करेंगे। समस्या को लेकर लगातार श्रीनिवासपुरा में मैं आमजन से बात कर रहा हूं, जो यहाँ के लोग हैं जिनको समस्याएं हैं। क्या समस्या है आप बताओ, यहाँ क्या कुछ मामला है पूरा? सर मामला यह है, पानी निकास 7 साल से यही है। डिप्टी सीएम साहब को पहले विधायक थे ना, जब से ही उनको मालूम है गांव की समस्या, प्रत्येक आदमी मानू कि भी यहाँ की स्थायी निवासी हैं, ये नहीं वो बाहर के हैं, उनको प्रत्येक गाँव की समस्या है उसका उनको मालूम है। लेकिन फिर भी वो राजनीति कर रहे हैं। जो अपने निजी आदमी, उनको तो सीसी रोड बनवा दिया, आपको दिखा है, खुद के मकान के सामने बनवा दिया, वहाँ पे एक बूंद पानी नहीं पड़ी तो भी उन्होंने सीसी रोड बनवा दी।
और इधर पानी आपको देख रहा है भरा हुआ है। गरीब आदमी पानी से उनकी कोई बोलने वाला नहीं है, उनके पानी भरा है, उनके मकान गिरने की कगार पे हैं। और ये देख लो आप, उनके एक बच्चा और एक लड़की, दो बच्चे खत्म हो चुके हैं अभी इस बीमारी से, मच्छर काटने से। मालूम बीमारी हो रही है। हाँ, साल 1.5 साल हुए, बच्चे खत्म हो गए, 2 साल हो गई, लड़की लड़का 2 खत्म हो गया। हमारे बीमारी उत्पन्न हो रही है अलग अलग। हाँ, बीमारी हो रही है। तो अब किस चीज को बचे हम? हमारे कुछ नीचे हमारे पानी की समस्या, चाहे नाली खाड़ दो, चाहे पक्का करवा दो, कैसे कर दो, चाहे दोनों तरफ कर दो। चाहे इन्होंने क्यों नहीं बनवाई? यहाँ तक नहीं क्या वो नहीं है, बता, यहाँ तक वो नहीं है, यहाँ तक पेपर है, वो क्या कहते हैं जो ऑर्डर नहीं हुआ। ये समझते हैं इनके पास बोलने वाले नहीं है, इनको सालों कीचड़ में पड़े, कीचड़ है ये गंदी गली नाली कीड़े हैं, कीड़े में पड़े रहने दो, ये सब सोचते हैं। ये खुद आप खुद को सोने का समझता है, भाई मैं सोने का हूँ, शाम निकल गया है ना। उसका भाई है ना, वो भी खुद को सोने का अपने आप को डिप्टी सीएम समझता है। वो मेरे को भी सीसी रोड बना रहा था, तो मैंने बोला उनको, भाई आप इस रोड को बंद कर दो आप। मैंने उनको मना किया, भाई इस रोड को रोक दो अभी, भाई साहब ये है ना हमारी पानी भर रहा है, इसको पानी फिर ऊंचा यहाँ डाल दो। आपने ऊंचा कर रहे हो तो पानी कैसे निकलेगा? पहले ऊंचा हो रहा है, फिर आप ऊंचा कर रहे हो तो पानी पूरा भर गया, देख लो आप। उसके बाद मेरे को क्या बोल रहे हैं? ये एक व्यक्ति है मेरे सामने जिनको मैं बताऊंगा, ये 3-4 बार यहाँ पर गिर चुके हैं और इनके पीछे टाँके आए हैं। ये मैं दिखाना नहीं चाहूंगा क्योंकि प्राइवेट जगह पर है। और इनके साथ जो हुआ है, कितनी बार गिरे? लड़के बैठ गया, पानी गारा बोलता नहीं, गारा पर पानी आटो उठो का, क्योंकि पानी ज्यादा था, कई बार गिर चुके। अब बेचारी जनता करे तो क्या करे? यहाँ पर इनके भी बच्चे मर चुके हैं और यहाँ बीमारी ज़्यादा हो रही है क्योंकि इस गंदे पानी की वजह से। अब उधर तो ऊंचा ऊंचा बन गया है, पूरा ऊंचा हो गया है, मगर ये पूरा ढलान के अंदर है, इस जगह को छोड़ दिया गया है। अब मैं थोड़ा और बात करूंगा। ये विकलांग एक बुजुर्ग महिला है जिनसे बात करेंगे। हम भी रास्ता हल करेंगे आपका, जरूर जरूर। हाँ, हम न तो अंदर बाहर जाने का, न अंदर रहने का, इधर इधर बस क्या करा, कहाँ जाऊँ हम? घर में पानी भरता है, इतने दा पानी आ जाएगा, ऊपर चढ़ के अंदर पानी भर जाएगा। बहुत परेशानी किया, गांव का मेले है कि 4 साल हो गए हम परेशानी रहता। हाँ, अब ये बुजुर्ग महिला जो बेचारी व्हीलचेयर पर बैठी हुई है, सोचिए अगर ये शाम को टहलने भी जाए तो कहाँ से जाए? ये पानी मैं दिखाऊंगा ये पानी पूरा जो भरा हुआ है। अब ये सोचिए, ये स्थिति है इस पानी की जगह की। अब यहाँ पर जो राजनीति हो रही है, वो राजनीति समाज के लोगों के साथ ही किया जा रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दूदू विधानसभा में सर्व समाज विकसित तरीके से रह रही है, तो आप शायद, मुझे लग रहा है कि भाई साहब आप केवल समाज की राजनीति में ही माहिर है, आप अपना पद छोड़कर घर पर बैठ जाइए। ये मैं कह रहा हूँ सुभाष बैरवा, आपको एक पत्रकार होने के नाते आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप डिप्टी सीएम होने के बाद, डिप्टी सीएम कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, संविधान के अंदर पद नहीं है, ये खाली एक छोटा सा पद है जो आपको वहाँ पर बिठाया जाता है। और आपने वो राजनीति कर दी जहाँ पर वहाँ पर रोड बनवा दी और आपने इन समाज के लोगों के जो बाकी के आपकी के क्षेत्र के हैं वहाँ पर रोड बनाने में आपको शर्म आ रही थी। मैं आपसे फिर कहूँगा, सुभाष बैरवा लगातार आएगा यहाँ पर अगर आपने इस रोड का कार्य नहीं करवाया तो। माँ का देखो, ये दोनों मकान 4 साल 5 साल होगी, हर बार हम मैंने ये ऐसे वीडियो भी बनाते हैं, लोग आप जैसे आते हैं, अखबारों में भी निकालते हैं, हमसे ऐसे ही सवाल कर करके हमारी मजाक और करवा रहे हैं। कुछ हो तो नहीं रहा है, किसी से कुछ नहीं हो रहा है। 4 साल 5 साल हो गए, फिर भी हम एक कीचड़ में ही पड़े हैं। क्या हुआ? अब है ना, वो बोल रहे हैं कि करेंगे करेंगे, कब करेंगे? हमारे मकान गिर जाएंगे। आपने यहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, वहाँ पर जाकर बोला, जेठ जा के बोल रहे हैं ना, आदमी लोग हैं सभी जा के बोल रहे हैं, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे लेडीज नहीं गिरने से करेंगे, लेकिन करेंगे कब करेंगे? हमारे ये मकान गिर जाएंगे तब, या फिर हमारे कोई बच्चे माने कोई भी दबर मरेगा जब करेगा? कदे करेला मन, या तो बताओ भाई, कद करेला? 2-4 स्थिति बहुत गंभीर है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, क्योंकि ये पक्षपात की जो राजनीति है, जो पक्षपात की राजनीति है वो कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभी ज़्यादातर परेशान है। और ये बहुत बड़ी बात है कि दूदू विधानसभा में अगर मैं घूमूंगा तो शायद न जाने कितनी समस्याओं को निकाल कर इनके सामने लाकर रख दूंगा, क्योंकि दूदू विधानसभा फागी क्षेत्र में लगातार मेरे पास कॉल आते हैं और वहाँ बताया जाता है कि बैरवा जी एक बार आप आ जाइए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की समस्याओं को कोई सुन नहीं रहा है। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, ये सोचिए कि इस कीचड़ में होकर जब निकलेंगे तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं
सरकार से, भाजपा सरकार के तमाम बैठे हुए मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग करोड़ों रुपए, खरबों रुपए विधानसभा में जो पेश कर रहे हैं वो आखिरकार लग कहाँ रहा है? अगर लग रहा है तो फिर ये जनता परेशान क्यों है? मुझे जवाब दे सकते हैं आप लोग? राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष, और ये डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, भाई तू तो बता दे यार, कहाँ कौन से बिल में जाकर बैठे हुए हो? आप अपने गृह निवास पर पक्षपात की राजनीति कर रहे हो तो आप क्या दूदू विधानसभा का खाक भला कर लोगे यार? सुभाष बैरवा ऐसे ही खबरें दिखाएगा। अगर ये रोड सही नहीं हुई तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर धरना देकर मैं बैठ जाऊंगा इन लोगों की तरफ से, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो ये याद रखना आप लोग। देखते रहा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।